जारी, मगर दुकानदार जबर का शिकार। तंदूर मालिकान कहते हैं कि हुकूमती फार्मूला समझ से बालातर है। महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी कैसे दें? दुकानदारों का कहना है कि जुर्मानों और कोर्ट कल्चरों से बचने के लिए सस्ती नान रोटी बेच रहे हैं। सामिया सईद इस वक्त मुजंग में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त समनाबाद जोन के इलाके न्यू मजंग में मौजूद हूँ और यहाँ के तमाम तर तंदूरों पर ये देखा जा रहा है कि तंदूरों के बाहर एक चिट लगा दी गई है जिसके ऊपर ये मेंशन किया गया है कि रोटी जो है वो 16 रुपये की, जबकि नान जो है वो 20 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से हाल ही में ये फ़ैसला लिया गया है और देखा जा रहा है कि तमाम तर तंदूरों पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। मगर तंदूर मालिकान के क्या मुतालबात हैं, वो इस फैसले से जो हैं वो खुश हैं भी कि नहीं? मेरे साथ इस वक्त तंदूर मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा, पंजाब हुकूमत की जानिब से फ़ैसला तो ले लिया गया है, आटे की जो कीमतें हैं वो भी कुछ सस्ती की गई हैं, और क्या आप इस फैसले से खुश हैं? जी बिल्कुल, हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि आटे की कीमत जितनी कम होनी चाहिए थी वो हुई नहीं है। आटे की कीमत कम हुई है लेकिन 1000 रुपये बोरी के पीछे हुई है, जबकि आपको पता है कि 10 रुपये रेट नान का जो है कम कर दिया गया है। जबकि 20 रुपये का नान जब हम आज से 2-3 साल पहले फ़रोख्त कर रहे थे उस वक्त 20 रुपये का नान जो है वो 7500 की बोरी थी, जबकि अब बोरी की कीमत 10,500 रुपये है और हमें रेट वही 20 रुपये दिया जा रहा है, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि मज़दूर की जो है वो लेबर की वो महंगी हो गई है, गैस के और बिजली के बिल जो है वो महंगे हो चुके हैं, और गवर्नमेंट से हमें यही इल्तिमास है कि जो बोरी का रेट है उसको एक जगह पे फ़िक्स करें और उसके बाद रेट दें। और ये आपको भी पता है कि ये महीना जो है कटाई का मौसम है, गंदम की कटाई हो रही है। इस महीने में हर साल ऐसे ही होता है, हमारे साथ ज़्यादती की जाती है, जुर्माने होते हैं, चालान होते हैं, फिर उसके बाद वही मिलों वाले अपनी मनमानी करते हैं और उसी हिसाब से आटा महंगा भी देते हैं, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट से ये इल्तिमास है कि हमारे मुतालबात को मंजूर किया जाए और हमारी बात को सुना जाए। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम हुकूमत के इस फैसले से जो हैं वो नाखुश हैं, क्योंकि आटे की जो कीमतें हैं वो सस्ती नहीं की गई। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आटे की बोरी की कीमत 7 से 8 हज़ार रुपये की अगर होती है तभी जो है वो हमें इसमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आटे की जो बोरी जो है वो भी हमें महंगी मिल रही है और इस जो है वो इतनी महंगी मिल रही है कि हम जो है वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते कि 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान फ़रोख्त करें। जी अब्दुल कादिर से सूरत हाल पूछते हैं, जो इस वक्त शालीमार जोन के इलाके सुखनहर में मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शालीमार जोन के इलाके बिजली घर में मौजूद हूँ, जिसे सुखनहर का भी जो है वो स्टॉप कहा जाता है। और यहाँ पर जो तंदूर पर रोटी और नान की कीमत के हवाले से बात की जाए तो जो तनूर की दुकानें उनकी जानिब से जो है वो हुकूमती नोटिफिकेशन जो है वाज़े तौर पर अवेज़ा किया गया, जिस पे 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान जो है वो दर्ज किया गया है। लेकिन जो दुकानदार हैं वो अपनी मजबूरियां सुनाते हैं और उसके साथ साथ आवाम भी है जिनके लिए हुकूमत ने रोटी जो है वो 4 रुपये सस्ती की है, यानी कि 20 रुपये से सस्ती करके 16 रुपये की गई है। लेकिन इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, वो इस हुकूमती फ़ैसले से कितने खुश हैं और क्या क्या मुतालबात हैं, उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से रोटी 16 रुपये की कर दी गई है, क्या ये खुशाइंद इकदाम है? इससे महंगाई कितनी कंट्रोल होगी? नहीं, क्या आप समझते हैं कि सिर्फ एक मैटर को सॉल्व करने से ठीक है कि एक गवर्नमेंट का अच्छा कदम है कि गवर्नमेंट ने उसको 4 रोटी सस्ती कर दी, 4-5 रुपये नान सस्ता कर दिए? क्या ये बजट पे कोई जो घरेलू बजट होता है उस पर कोई बहुत फ़ायदेमंद होगा? आपका प्याज 300 रुपये किलो बिक रहा है, आपकी मुर्गी इतनी महंगी बिक रही है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। क्या ये हमारा ये जो छोटा सा आपने इंसेंटिव दिया है वो हमारे मसाइल हल कर सकेगा? ऐसा काम करें जिससे गवर्नमेंट को बाकी आवाम समझे कि हमारे साथ गवर्नमेंट कोई मुखलिस होकर चल रही है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप कितना जो है वो महीने में कितनी रोटियाँ तंदूर से? मैं तंदूर से 10-12 रोटियाँ खरीदता हूँ, उसको 10-12 को 4 से मल्टीप्लाई तो 50 रुपये मुझे सर। नहीं जी, महीने में मैं तो महंगाई से तंग आके हर काम घर में करने की कोशिश करता हूँ। बाज़ार से लूँगा तो मेरा तो सारा बजट बाज़ार चला जाएगा, बाकी बिल कौन देगा? तो बाकी जो पेट्रोल है ये वो कौन बर्दाश्त करेगा? सब्ज़ियाँ थोड़ी महंगी हैं, टमाटर 200-250 रुपये किलो बिका ईद पे। उसके बाद अभी पहले तो देखा जाता कि ठीक है हमारे फेस्टिवल आ रहे हैं, हमने उस फेस्टिवल को मनाना है, लोगों के पास वो उनको मनाने के वो वसाइल हों,
जब आप उनसे वसाइल ही छीन लेंगे, ये जो माफिया, अब आप 4 रुपए की रोटी लेके घर के बाकी खा जाते हैं। अब कैसे पूरे करूँ? बाकी बिजली सस्ती करें, गैस सस्ती करें, बाज़ारों में देखें जाके, लोगों को जनरल पब्लिक से मिलें, मज़दूरों को देखें क्या उनको मिल रहा, क्या उनके अगेंस्ट उनको दिया जा रहा है। वो वज़ीर मशीर आप जो इतने आपकी ब्लॉटेड किस्म की वो कबीना होती है, उसके अखराजात आवाम बर्दाश्त करती है, किसी तरीके से उसको कंट्रोल करें। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो शहरी की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि 4 रुपए की रोटी जो है हुकूमत की जानिब से जो है इसको मुकर्रर किया गया है, खुशाइंद है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो दीगर अखराजात जो हैं उनको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। प्याज की कीमत जो है वो 250 से 300 रुपये फ़ी किलो तक है। टमाटर 150 से 200 रुपये फ़ी किलो तक इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह बिजली और दीगर अखराजात के बारे में शहरी जो है वो शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। शहर में बेशतर जगहों पर नान और रोटी सस्ती बेची जा रही, मगर साथ ही तंदूर मालिकान का कहना है कि हम जबर में ऐसा कर रहे हैं। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा कि मुख्तलिफ इलाकों में तंदूर मालिकान ने रेट लिस्ट में तो रोटी 16 रुपये कर दी है, मगर बेच 20 रुपये की रहे हैं, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली इस वक्त मैं फैसलाबाद में हूँ और इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए हम यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि जी बिल्कुल नोटिफाई हो चुका है कि 16 रुपये पे रोटी हस्बैंड में बिकनी है। तो ये इस तरह थोड़ी है कि जी हमने सिर्फ सोचा और इसको 16 रुपये कर दिया। इसमें बाकायदा इसमें वर्किंग हुई है। इसमें जो रोटी नान लगाने वाले लोग हैं, इनका बाकायदा सारी चीज़ों को इनके साथ एक फार्मूला तय किया गया कि जो आपकी प्लेस है, जो जगह है, उसका रेंट इसमें तय किया गया। तो जो गैस का जो बिल आता है उसको डिवाइड किया गया एक रोटी पे। फिर उसके बाद उनकी जो लेबर का बंदा होता है, उसको जो बंदे की जो लेबर है उसको डिवाइड किया गया एक रोटी पे। उसके बाद उनका जो प्रॉफिट है वो भी उसमें शामिल करने के बाद ये 16 रुपये रोटी की कीमत निकली है। ये फार्मूला उन्हीं का ही दिया हुआ था और ये चीज़ें सेटल हो रही है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये एक आध दिन में 100% इसको इंश्योर भी कर लेंगे। और इनका जो इस तरह के वाकयात होना एक बड़ी नेचुरल सी बात है, ये होते रहेंगे। तो इसके लिए जो जिले इंतजामिया मुतहरक है और वो एक्शन भी करेगी। खबर यह है कि शहर में बेशतर जगहों पर नान और रोटी सस्ती बेची जा रही है, मगर साथ ही तंदूर मालिकान का कहना है कि हम जबर में ऐसा कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं खबर के हवाले से। शहर में बेशतर जगहों पर नान और रोटी सस्ती बेची जा रही है, मगर साथ ही तंदूर मालिकान का कहना है कि हम जबर में ऐसा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल यासीन, वज़ीर खुराक पंजाब। सर बताइएगा। मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ, मुझे नहीं पता आप मुझे कहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुँच रही है? हेलो सर सुन पा रहे हैं? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर ये बताइएगा कि हुकूमत हमें सस्ता आटा और फाइन आटा फराहम करे या सब्सिडी दे, माली खसारा कब तक बर्दाश्त करेंगे? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो मुझे नहीं पता, पहले आपने मेरी बात सुनी 500 रुपया पर 20 kg बैग जो है ना सस्ता हुआ है, वो गवर्नमेंट ने सस्ता किया है। तो उसका जो बेनिफिट है वो पब्लिक तक पास ऑन होना चाहिए। ये टोटल हमारा जो मुद्दा है ये है। उसके लिए हम इनके साथ बैठे भी हैं, हमारे इनके साथ मुज़ाकरात भी होते हैं। आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि शाम में हम इकट्ठे बात भी कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खबर दे रहे हैं आपको शहर में बेशतर जगहों पर नान और रोटी सस्ती बेची जा रही है, मगर साथ ही तंदूर मालिकान का कहना है कि हम जबर में ऐसा कर रहे हैं। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नान रोटी सस्ता बेचने के हुकूमती अहकामात पर अमल जारी, मगर दुकानदार जबर का शिकार हैं। तंदूर मालिकान कहते हैं कि हुकूमती फार्मूला समझ से बालातर है, महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी कैसे दे। दुकानदारों का कहना है कि जुर्मानों और कोर्ट कचहरियों से बेचने के लिए सस्ती नान रोटी बेच रहे हैं। तो नान रोटी सस्ता बेचने के हुकूमती अहकामात पर अमल जारी, मगर दुकानदार जबर का शिकार है। तंदूर मालिकान कहते हैं कि हुकूमती फार्मूला समझ से बालातर है, महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी कैसे दें। आपको अपडेट कर रहे हैं। नान और रोटी सस्ता बेचने के हुकूमती अहकामात पर अमल जारी है, मगर तंदूर मालिकान परेशान, कहते हैं कि हुकूमती फार्मूला समझ से बालातर है, महंगा आटा लेकर सस्ती रोटी कैसे दें। नान और रोटी सस्ती करने से अवाम की अक्सरियत भी गैर मुतमिन है। कहा कि हुकूमत सिर्फ नान रोटी नहीं मगर अशिया खुरनोश भी सस्ती करे।
कि इन्होंने 16 रुपए की रोटी कर दी है, 20 रुपए की नान कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, गरीब आवाम के लिए ये सहूलत ही है, मेहरबानी कह सकते हैं। इन्हें हमें कोई टाइम नहीं दिया, रात गुजरे वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये तो हम पे जुल्म है, ऐसे तो हम गुजारा नहीं कर सकते, ना हम बेच सकते हैं। ये तो हुकूमत हमसे ज़बरदस्ती बकवाना चाह रही है कि इस रेट पे आप बेचें 16 की रोटी और 20 का नान बेचें। गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहेंगे कि अगर 16 की रोटियाँ 20 का नान ये बिकवाना चाहते हैं हमसे, तो हमें कोई सब्सिडी दें, सस्ता आटा दें, सस्ता फ़ाइन दें हमें। हमारी गैस जो है वो लोड शेडिंग है, सिलेंडर महंगे हैं। ये देखें जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, ठीक है। ये 12,000 की फ़ैन की बोरी है, ठीक है, खर्चे वगैरह नहीं निकलते। हमने इधर से गैस का बिल निकालना है, ये मज़दूरों की दिहाड़ी वगैरह निकालनी है। ये तो गवर्नमेंट जो है ना मुसलसल हमारे साथ ज़्यादती कर रही है। इसमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। सबसे पहले तो हुकूमत ने ऐलान कर दिया, कोई चीज़ में रिलीफ नहीं दी। लोगों के पास पहले सामान पड़े हुए हैं, पहला माल पड़ा हुआ, पहला ही फ़ाइन है, पहला ही आटा है, महंगा रेट पे ख़रीदा हुआ है, सस्ता बेचना पड़ रहा है। इस सूरत में कि थाने के चारियों के चक्रों में ना पड़े, पर्चे ना हो। हमारे साथ सरासर जुल्म में ये रेट जो निकाला है ये 6 तेलों का है। हमने 1.5 तेला बेचने, 1 तेला बेचने, मोहल्ले का दुकान है, तो क्या करें हम 6 तेलों वाले तो काम ही नहीं है हमारा। ये सरासर ज़्यादा है। इधर हमारा तो 2 तेली 2.5 तेली लगते हैं, 6 तेली तो होटलों में लगते हैं। इधर तो हमारा मोहल्ले का काम है, रात को 2 बजे बंद करने तो 2-2.5 तेले लगते हैं। ये तो सरासर ज़्यादा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी 16, नान 20 रुपये में बिकने लगा। बाज़ इलाकों में सरकारी निर्ख के बरक्स फ़रोख्त। तनूर मालिकान हुकूमती फ़ैसले से नाला, कहते हैं कि मजबूरी की वजह से रोटी 16, नान 20 में बेच रहे हैं। रोटी नान पर लागत इतनी है कि गुजारा नहीं हो रहा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, मामला चुके हैं सस्ती रोटी का और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बड़ा एहसन इक़दाम है। और रोटी जो है वो 16 रुपये की बिकवा रहे हैं और शहर लाहौर में इम्प्लीमेंटेशन भी करवा रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, और क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। जबकि अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा। शहर के मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं जहाँ पे तंदूर हैं, 10,000 से ज़ायद ये तंदूर हैं जहाँ पर रोटी जो है वो चेक की जा रही है कि रोटी 16 रुपये की बेची जा रही है और नान 20 रुपये का बेचा जा रहा है या नहीं बेचा जा रहा। हम इस वक्त अनारकली में मौजूद हैं। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो रेट लिस्ट है नान और रोटी की वो 16 रुपये और नान 20 रुपये का है। रोटी भी 16 रुपये की ही बिक रही है और नान जो है वो 20 रुपये का ही बिक रहा है। यहाँ पे जो कस्टमर आए हुए हैं उनसे ही बात करेंगे कि उनको रोटी कितने की मिल रही है और वो क्या कहेंगे। जी आप रोटी लेने आए हैं तो कितनी रोटियाँ ले रहे हैं, कितने की रोटी मिल रही है, क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं 20 रोटियाँ लेने आया हूँ। ये हुकूमत का बहुत अच्छा फ़ैसला है कि उन्होंने रोटी 16 रुपये की है, लेकिन उन्हें चाहिए कि ये जो नान भाई हैं इनका भी कुछ सोचें, क्योंकि कोई आटा सस्ता मज़ीद सस्ता करें ताकि इनके लिए भी आसानी हो जाए। आपको ये फ़ैसला अच्छा लगा या नहीं लगा? जी ये बहुत अच्छा फ़ैसला है ये। बिल्कुल सही है। 16 रोटियाँ जो हैं, 20 रोटियाँ कितने की पड़ रही हैं आपको? 20 रोटियाँ में पड़ रही हैं 320 रुपये की पड़ रही हैं। 16 रुपये की रोटी पड़ रही है? जी 16 रुपये की रोटी पड़ रही है। 16 रुपये की रोटी पड़ रही है, 320 की 20 रोटियाँ लेनी है इन्होंने। यहाँ पे तंदूर मालिक भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बात कर सकते हैं आपसे? हाँ जी, हमारा तो गुजारा तो हो नहीं रहा बड़ी फिक्र से, लेकिन क्या करें, अब हुकूमत का आर्डर तो मानना पड़ रहा है। अच्छा, नहीं मुझे बताएं कि रोटी जो है वो कितने की बेच रहे हैं, किस तरह आपको पड़ रही है, थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को पता लगे, हुकूमत को पता लगे कि आपको कोई मुश्किलात हैं या नहीं है। मुश्किलात तो बहुत हैं, ज़ाहिर है, गैस भी महंगी है, तेल सारा कुछ महंगा है। टाइम तो वैसे पास हो रहा है लेकिन बहुत मुश्किल है। 16 रुपये की रोटी है, वो कहते हैं आपको 81 पैसे का फिर भी फ़ी रोटी में फ़ायदा हो रहा है। लेकिन गैस भी देख लो कितनी महंगी है, गैस का भी हिसाब करें, और ख़र्चे बहुत हैं। अच्छा, हाँ ये बहुत मुश्किल। नहीं ये बताएं खर्चे क्या क्या खर्चे आपको आ रहे हैं? खर्चे आ रहे हैं, तेल है, गैस है, ये और तेल है, घ्यो है, और भी मज़दूरों की भी दिहाड़ी है, ज़ाहिर है खर्चे बहुत है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि फिर आपको इतने खर्चे पड़ रहे हैं, तो इतने खर्चों के बावजूद जो है वो आप 16 रुपये की रोटी बेच रहे हैं। ये फिर हुकूमत की, ज़ाहिर हुकूमत की बात माननी पड़ती है, लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए और थोड़ा कम करे, गैस कम करे, फिर बात है नहीं। चलो, और आटा अगर आपको सस्ता मिल जाता फिर चलो फिर है, लेकिन गैस और महंगी करे और ख़र्चे कम करे, फिर चलो चलो।
बिल्कुल जी, आपने तंदूर मालिक हैं उनकी बात सुनी कि कुछ ना कुछ तो सस्ता कर दें, चाहे गैस सस्ती कर दें, बिजली सस्ती कर दें, आटा सस्ता कर दें। अगर आटा सस्ता हो जाए तो दी बेस्ट है। वो ये कह रहे हैं कि 16 रुपये की रोटी तो बेच रहे हैं, मगर हुकूमत की अब मर्ज़ी है, हम पर इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, दुकान सील कर देते हैं। इसी वजह से जो है वो रोटी बेचना इस वक्त हमें जो है वो पड़ रहा है। और मौजूदा सूरत हाल में शहर में मुतअद्दिद जगहों पर जो है वो 16 रुपये की रोटी बिक रही है, जबकि मुतअद्दिद जगहों पर जो है वो 20 रुपये की रोटी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह नान जो है वो 25 से 30 रुपये का अभी भी फ़रोख्त किया जा रहा है। मगर नारकली की इस पोर्शन में, इस पॉकेट में जो है तमाम तंदूर जो है 6 से 7 तंदूर हैं, यहाँ पे रोटी जो है वो 16 रुपये की और नान 20 रुपये का ही फ़रोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है इमरान, साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़िला इंतज़ामिया रोटी नान के सरकारी नर्ख पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक 24 घंटों के दौरान 2254 मुकामात की चेकिंग, 236 मुकामात पर खिलाफ वर्जियाँ की गई। वज़ीर आला खुफिया टीमों की भी 190 मुकामात की क्रॉस चेकिंग, 18 खिलाफ वर्जियाँ की गई। 95 मुकदमात, 59 गिरफ्तारियाँ, 3,85,000 रुपये के जुर्माने किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अकबर, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इमरान। ज़िला इंतज़ामिया रोटी नान के सरकारी नर्ख पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक है। 24 घंटे के दौरान 2254 मुकामात की चेकिंग की गई है, 236 मुकामात पर खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। वज़ीर आला खुफिया टीमों की भी 190 मुकामात की क्रॉस चेकिंग, जबकि 18 खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। 95 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, 59 गिरफ्तारियाँ की गई हैं, 3,85,000 रुपये के जुर्माने भी किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया रोटी के सरकारी नर्ख पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक है। 24 घंटों के दौरान 2,254 मुकामात की चेकिंग की गई है, 236 मुकामात पर खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। वज़ीर आला खुफिया टीमों की भी 190 मुकामात की क्रॉस चेकिंग की गई है, 18 खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, 95 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, 59 गिरफ्तारियाँ, 3,85,000 रुपये के जुर्माने किए गए हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अकबर, उनसे जानते हैं। जी इमरान। दरअसल क्योंकि इस वक्त शहर में रोटी जो है वो 16 रुपए की और नान जो है वो 20 रुपए का बिकवाना है, और ये जो है मकसूद किया गया है और इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है। 90% का दावा किया गया है कि शहर के 90% से जायद मकामात पर जो है वो कीमत जो है 16 रुपए की रोटी दस्तयाब है। और लाहौर शहर में 2254 मकामात की चेकिंग की गई, इंस्पेक्शन की गई। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस और जो इस वक्त इलाके के जो सियासी रहनुमा हैं गजाली भट्ट, वो भी उनके हमरा मौजूद हैं। तंदूरों को चेक किया जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन करवाया जा रहा है कि 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान जो है वो बेचा जाए। हर सूरत जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। जिला इंतजामिया की जो कार्रवाइयाँ हैं वो ये हैं कि 95 मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं कि रोज में 59 गिरफ्तारियां करवाई गई हैं, 3,85,000 के जुर्माने किए गए हैं। डीसी लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि एसी कैंट, एसी रायबंड, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार, इंतजामी अफसरान, मेंबरान सूबाई असम्बली भी उनके हमरा मौजूद हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं जगह जगह पर। जहाँ जहाँ पे रोटी महंगी की शिकायत आ रही है, उनके जो हेल्पलाइन है वहाँ पर फौरी तौर पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाता है। मगर मौजूदा सूरत हाल में जो दुकानदार हैं वो दूसरी तरफ नाला दिखाई दे रहे हैं। जो तंदूर मालिकान हैं उनका यही कहना है कि जो रोटी है वो हम जो अब क्रैकडाउन की वजह से। बहुत शुक्रिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। बैंकारी औकात के आगाज पर डॉलर 7 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक डॉलर रेट 278 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 50 पैसे तक फरोख्त हो रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में गुज़श्ता चंद रोज से मामूली तेजी देखी जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर 10 से 12 पैसे तक डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। आज भी जिस बैंकारी औकात का आगाज हुआ तो डॉलर की कदर में 7 पैसे तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से इस वक्त इंटरबैंक डॉलर रेट 278 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 50 पैसे तक है। मार्केट ज़राए के मुताबिक ये तेजी मुस्तकिल होती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि इसमें मजीद कमी का इम्कान मौजूद है। ताहम आज कारोबारी हफ्ते का चूंकि आखिरी रोज है तो दरामद करीनगान ने अपने कुछ ऑर्डर्स क्लियर करने होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा दबाव देखा जाता है और डॉलर की खरीदारी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से डॉलर की कदर में आज मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया।